पेनिसिलियम नोटाटम है ये, क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम है। अब 9th क्लास का एक टॉपिक आ रहा है आपके पास, एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब क्या हो गया? अगेंस्ट लाइफ। क्या बोलने का मतलब हुआ? अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो आप उसका दुश्मन ढूंढेंगे, उसका ड्रग बनाएंगे, फिर आप उसको खाएंगे और वो माइक्रोब जाके जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब है उसको किल करेगा, जिसकी वजह से आप ठीक हो जाए। ठीक है, बस इतनी सी बात है एंटीबायोटिक्स में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो खैर लिख देती हूँ, लिखने की जरूरत तो नहीं है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो का मतलब लाइफ, तो आप जानते ही। तो क्या हो गया ये? अगेंस्ट लाइफ। तो अब देखिए, अब आपको सब कुछ पता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। वहां भी जब मैं पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बार बार रिपीट करा था ये। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो पेनिसिलिन है। ठीक है, बाय चांस डिस्कवरी है ये, धोखे से हो गया था, गुड लक था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का। डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हो गया सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, पेनिसिलियम नोटाटम, सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इज पेनिसिलियम नोटाटम। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा करती हूँ क्योंकि साइंटिफिक नेम वगैरह कट रहा है, ये भी सही नहीं है। चलिए, पहचान तो लिया ही आपने, सफिशियंट है। पेनिसिलियम नोटाटम, यहाँ पे पी कैपिटल लेटर से होगा और नोटाटम का एन स्मॉल लेटर से, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्लोस लिनियस। ये देखिए, हो गया। और इनका नाम भी सीधा ही कर दीजिए एक लाइन में। हाँ, ठीक है। सोर्स क्या है इसका? पेनिसिलियम नोटाटम है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप ये भी भूल जाए कि पेनिसिलियम नोटाटम क्या है। तो पेनिसिलियम नोटाटम फंजाई है ये। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे फंजाई पे। मैंने बोला ना, ये बाय चांस डिस्कवरी है। एक्चुअली ये अपना एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे थे? ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर। और जिस कॉलोनी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जो कॉलोनी बना रखा था इन्होंने बैक्टीरिया के लिए, अचानक एक बार ये लैब में आए तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है वो डेड हो चुका है, पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या किया, जाके जब उसको चेक किया, पहले तो फेंक दिया, फिर उसको थोड़ा स्क्रैच करके ले जाके माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड पे देखा, तो उनको ऐसे जैसे कैसे घरों में जो झाड़ू लगता है तो ब्रूम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर जो इनको नजर आया। इन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया पेनिसिलियम। लैटिन वर्ड है, पता ही आपको। उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? पेनिसिलियम। और ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये स्टेफिलोकोकाई पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? स्टेफिलोकोकाई पे। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपकी बुक में लिखा होगा कि इनको अनवॉश्ड कल्चर ऑफ स्टेफिलोकोकाई पे इनको दिखा क्या? पेनिसिलियम नोटाटम। बोले अरे, मैं तो 1 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब तो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया? तब इन्होंने देखा कि ये जो है यहाँ पे ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है उसके ऊपर। इनको एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। इन्होंने बोला भाई, लोग तो यहाँ पे परेशान है इतने सालों से कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया किसी को, तो अब उसको मरना ही है। छोटी मोटी बीमारियां हो रही है तो मतलब पहले लोग उसके बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन बनाया गया, और ये पेनिसिलिन बना तो उसका सोर्स एक फंजाई है। ये भी हैरानी की बात है। यहाँ पे पेनिसिलिन का जो पी है उसको कैपिटल कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया।
लेकिन एक चीज है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ तक की तो कहानी में कुछ नया नहीं है, वही है जो मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। सवाल ये उठता है कि नया क्या है। जितना इन्होंने काम किया वहां तक तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, गलती आप कहाँ करते हैं, और नीट के एग्जाम में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सोच समझिए ध्यान से। बच्चों से जब पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड या हु रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, आखिर किसने ये पता लगाया कि ये इतना ज्यादा पावरफुल और इतना अच्छा पोटेंशियल है इसका, और ये क्या क्या कर सकता है। तब भी बच्चे क्या करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ही नाम लिख के आते हैं, वहां पे आपसे गलती हो जाती है। तो बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, एक मैं आपको नई चीज यहाँ पे सिखा रही हूँ। क्या न्यूज जो है यहाँ पे वो ये है कि चेन एंड फ्लोरे, दो पर्सन का नाम है इसमें, चेन एंड फ्लोरे। इन्होंने फुल पोटेंशियल जो है एंटीबायोटिक का उसको बताने का काम किया। चेन एंड फ्लोरे रिपोर्टेड फुल पोटेंशियल, जब भी ऐसा सुनने को मिले तो आप इनका नाम टिक करके आएंगे। चेन एंड फ्लोरे रिपोर्टेड फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, इन्होंने पता लगाया उसके बारे में, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ये बताने के लिए। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। काफी पुराना टाइम है, ये याद रखेंगे। ये इतना पुराना टाइम है 1945 के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद हो, तो वॉटसन एंड क्रिक को मात्र ये बताने के लिए कि डीएनए इज डबल हेलिकल, उनको 1953 में मिला था जाके नोबेल प्राइज, और कहा इनको 1945 में मिल रहा है। तो काफी पुराना टाइम है ये, इससे भी याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज रह गई, अब रह गई तो उसको भी लिख ही ले तो अच्छा है आपके लिए, कि इसका यूज किस लिए किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। बस एक ही लाइन रह गई है, बाकी सब कुछ कवर हो गया है। दिस एंटीबायोटिक was extensively used to treat American soldiers wounded in वर्ल्ड वॉर टू। बस हो गया, डन। चलिए हो गया ये, इसको ऊपर करा तो इसको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। एंटीबायोटिक का पॉइंट आपको आया समझ में, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये वही है। हाँ, चेन एंड फ्लोरे का जो नाम मैंने आपको सिखाया है ना, उसको छोड़ के। और ये तो 9th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ था, एक बॉक्स बना के, और उसमें मेंशन किया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये तो 9th की बुक में भी लिखा हुआ, तो मैंने तो एक ही लाइन नहीं बताई आपको इसमें, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं।